हेलो दोस्तों, आज है 16 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शारदीय नवरात्रि पर देश भर के मंदिरों में भक्तों की भीड़ दिखाई दी। शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा का आगमन हाथी पर हुआ और इसका फल सुवृष्टि या अधिक वर्षा है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। देश भर के मंदिरों में भवानी के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उनसे प्रार्थना है कि वे देश के जन जन को शक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद दें। पीएम मोदी जी ने ट्वीट किया है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी जी को समर्पित है। मान्यता है कि माता के इस स्वरूप की आराधना करने से शक्ति, त्याग, संयम और वैराग्य में विकास होता है। मां ब्रह्मचारिणी को तपस्यारिणी, अपर्णा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। और आज के दिन विधि विधान से मां ब्रह्मचारिणी जी की पूजा अर्चना करने से आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है, साथ ही अकाल मृत्यु का भय भी नहीं सताता। माता को शक्कर अति प्रिय है, ऐसे में आज के दिन उन्हें शक्कर का भोग लगाना अति शुभ माना गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सबसे बड़ी प्रतिमा का औपचारिक रूप से अनावरण अमेरिका के मैरीलैंड शहर में किया गया। 19 फीट ऊंची इस स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के अनावरण समारोह में अमेरिका के विभिन्न हिस्सों से 500 से अधिक भारतीय और अमेरिकी, भारत और अन्य देशों के कई लोग शामिल हुए। इस प्रतिमा को प्रसिद्ध कलाकार और मूर्तिकार राम सुतार ने बनाई है। यानी अमेरिका में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण हुआ। इस दौरान वहां मौजूद सभी लोगों ने जय भीम के नारे भी लगाए। नासा ने भारत से चंद्रयान 3 की टेक्नोलॉजी मांगी। इसरो चीफ ने कहा कि हमने उन्हें चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग समझाई तो बोले कि सब अच्छा होगा। चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराकर भारत ने इतिहास रचा है और भारत की इस कामयाबी का लोहा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी माना है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने बताया कि नासा के वैज्ञानिकों ने भारत से टेक्नोलॉजी मांगी है। नासा जेपीएल से 5-6 लोग इसरो हेडक्वार्टर आए थे। हमने उन्हें समझाया कि कैसे 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। हमने उन्हें अपनी डिजाइन भी समझाई और यह भी बताया कि हमारे इंजीनियर्स ने इसे कैसे बनाया। इन सब बातों को सुनकर वे इतना ही बोले कि नो कमेंट, सब कुछ अच्छा ही होने वाला। कांग्रेस ने 3 राज्यों के 229 प्रत्याशियों की घोषणा की है। मध्य प्रदेश में 144, छत्तीसगढ़ में 30 और तेलंगाना में 55 नाम शामिल हैं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अगले महीने से होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 229 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को पार्टी ने छिंदवाड़ा से टिकट दिया। सीएम शिवराज सिंह के खिलाफ बुधनी से विक्रम मस्ताल को उतारा गया। स्कूल से लेकर कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। अब जल्द ही उनके पास अपनी विशिष्ट पहचान संख्या के साथ एक विशेष आईडी होगी। हालांकि इसके लिए उनके माता पिता की सहमति जरूरी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक के हर छात्र के लिए वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी बनाने की योजना बनाई है और ये हर छात्र के पास मौजूद रहेगी, जो कि 12 अंकों की आधार आईडी से अलग होगी। राज्य सरकार के विभाग अभिभावकों के साथ बैठक भी करेंगे। डेटा गोपनीय रहेगा। स्कूल से लेकर कॉलेज तक के विद्यार्थियों को एक विशेष पहचान मिलेगी। सरकार जल्द ही वन नेशन वन आईडी लाने की योजना बना रही है। अग्निवीर को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं देने पर सेना ने सफाई दी और कहा कि हम भेदभाव नहीं करते। भारतीय सेना ने इस बात पर जोर दिया कि वह सैनिकों के बीच इस आधार पर भेदभाव नहीं करती है कि वे अग्निपथ योजना के पहले या बाद में सेना में शामिल हुए थे। जम्मू कश्मीर में अग्निवीर अमृतपाल सिंह की मौत के बाद उठे सवालों और तमाम गलतफहमियों को दूर करने के लिए सेना ने स्पष्टीकरण जारी किया है। इस मामले को लेकर भारतीय सेना ने रविवार को कहा कि अग्निवीर अमृतपाल सिंह ने संतरी ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मारकर जान ले ली और उनके अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ नहीं किया गया, क्योंकि खुद को पहुंचाई गई चोट से होने वाली मौत के मामले में ऐसा सम्मान नहीं दिया जाता। रेलवे ने श्रद्धालुओं को बड़ा तोहफा दिया। नवरात्रि में विंध्याचल और मेहर में अतिरिक्त 5 मिनट रुकेंगी कई ट्रेनें। यानी नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और इस दौरान कुछ लोग घर पर ही माता की पूजा अर्चना करेंगे, वहीं कुछ लोग बड़ी संख्या में माता रानी के दरबार में भी जा रहे हैं। रेलवे ने अपडेट दिया, विंध्याचल और मेहर में कई ट्रेनों को अतिरिक्त ठहराव दिया गया। 4 दिवसीय यात्रा पर वियतनाम पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर का जोरदार स्वागत हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर शनिवार को ही वियतनाम के 4 दिवसीय दौरे पर पहुंच गए थे। वहां की यात्रा के बाद वे 2 दिन के लिए सिंगापुर भी जाएंगे। आज राजधानी दिल्ली में हल्की बरसात देखने को मिल सकती है। दिल्ली में सोमवार को हल्की बरसात होने का अनुमान है। इसके अलावा आसमान में आंशिक तौर पर बादल भी छाए रह सकते हैं। टूरिस्टों के लिए बड़ी खबर, देश का सबसे लंबा कांच का पुल बनकर तैयार हो चुका है और इसे जल्द ही लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। ये पुल केरल जिले के इडुक्की जिले के गांव वागामोन में कोलाहलामेडू एडवेंचर पार्क में
बनाया गया है और इसके लिए हाई डेंसिटी ग्लास जर्मनी से मंगाया गया। इसे बनाने में करीब 35 टन स्टील लगा और जिला पर्यटन प्रमोशन काउंसिल ने निजी कंपनियों के सहयोग से इसे 3 करोड़ रुपए में बनाया है। इस ब्रिज के ऊपर पहुंचते ही हरी भरी पहाड़ियां और 3500 फीट गहरी खाई दिखाई देगी। ये पुल 120 फीट लंबा है और एक बार में इस पर 15 लोग ही जा पाएंगे और करीब 500 रुपए इसके लिए देने पड़ेंगे। 10 मिनट रुकने की इस पर परमिशन रहेगी। इजराइल से 274 भारतीयों को लेकर वतन लौटी चौथी फ्लाइट। लोगों ने सरकार को धन्यवाद दिया। गाजा में वाटर सप्लाई फिर शुरू की गई है। इजरायली पीएम और यूएस प्रेसिडेंट की बातचीत के बाद यह फैसला हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच सीक्रेट बातचीत भी हुई। इजराइल ने दक्षिणी गाजा में पानी की सप्लाई को फिर से शुरू कर दिया है। इस तरह का फैसला इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की फोन पर बातचीत के बाद लिया गया। दरअसल वहां पर 8 दिन से गाजा में बिजली, पानी, खाद्य पदार्थों और दवाइयों की सप्लाई बंद है। अभी सिर्फ पानी दिए जाने का फैसला किया गया। ईरान ने इजराइल को चेतावनी दी है, कहा कि युद्ध बंद नहीं हुआ तो अन्य दल भी संघर्ष में शामिल होने को तैयार हैं। इजराइल ने गाजा में उतारा हमास का काल। इसके आगे हर हथियार और रॉकेट बेकार हैं। इजराइल और हमास के बीच पिछले 10 दिनों से जंग चली आ रही है। अपने हवाई हमलों से दहला चुकी इजराइल की सेना अब जमीनी रास्ते से गाजा पट्टी में एंट्री कर चुकी है और खतरनाक बुलडोजर भी मैदान में उतार दिए गए। नेतन्याहू ने कहा कि मैंने इस जंग के दौरान हमारे अद्भुत योद्धाओं को देखा है जो अब फ्रंट लाइन में है और वे जानते हैं कि पूरा देश उनके पीछे है। नेतन्याहू ने कहा कि हम टूटेंगे नहीं, हमास को तबाह करके ही दम लेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की एक कड़ी चेतावनी फिर से सामने आई है। 75 साल का इतिहास, 16वीं जंग लड़ रहा इजराइल। हमास के हमले के बाद 2 धड़ों में दुनिया बटी हुई दिखाई दे रही है। दोनों देशों की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। वहीं खबर है कि गाजा के लोगों को पनाह नहीं देगा इजिप्ट। प्रेसिडेंट बोले हमारी सिक्योरिटी सबसे ज्यादा जरूरी, इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इजराइल गाजा से लोगों को निकालने पर आमादा है, लेकिन यहाँ से निकाले जाने के बाद गाजा के लोग शरण कहां पर लेंगे। रविवार को इजिप्ट ने यह साफ कर दिया कि वो गाजा के लोगों को अपनी सिनाई रेगिस्तान में रुकने की मंजूरी नहीं देगा। यानी इस तरह का बयान आया जिसका मतलब ये साफ है कि अब गाजा के करीब 23 लाख लोगों को इजिप्ट अपने देश में नहीं आने देगा। बड़ी खबर है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राजस्थान के उदयपुर आएंगे। विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र देंगे। एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट पवन सहरावत को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि मिलेगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस तरह की जानकारी दी है। वहीं बड़ी खबर है, कांग्रेस पार्टी ने रविवार को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 144 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। उम्मीदवारों की लिस्ट के बाद पार्टी ने राज्य में अपनी चुनावी गारंटियों की सूची भी जारी कर दी है। मध्य प्रदेश में पार्टी की ओर से कई बड़े चुनावी वादे किए गए। 12 गारंटियों का ऐलान किया गया, जिनमें किसान भाइयों का कर्ज माफ, 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट हाफ के साथ साथ पिछड़ों को 27% आरक्षण, स्कूली छात्रों को हर महीने 500 से 1500 रुपए तक की छात्रवृत्ति देने समेत कई वादे किए गए। इसके साथ साथ जातिगत जनगणना कराने के वादे को भी गारंटियों में शामिल किया गया। कांग्रेस पार्टी की कौन कौन सी गारंटियां स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये 12 तरह की गारंटी दी गई है। साथ ही आपको बता दें, तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के प्रमुख और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भी रविवार को चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। वित्तीय सहायता में वृद्धि की गई है। किसान भाइयों को जो वित्तीय सहायता मिल रही है उसमें वृद्धि होगी। 400 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने सहित कई वादे किए गए हैं। दिव्यांग व्यक्तियों की पेंशन आने वाले 5 वर्षों में 4016 रुपए से बढ़ाकर 6016 रुपए की जाएगी। रायतु बंधु योजना के तहत किसान भाइयों को प्रति वर्ष अभी प्रति एकड़ 10,000 रुपए मिलते हैं, जिससे अगले 5 सालों में धीरे धीरे बढ़ाकर 16,000 रुपए किया जाएगा। पात्र लाभार्थियों को 400 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। आरोग्य श्री स्वास्थ्य योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवर 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए किया जाएगा। इस तरह के चुनावी वादे हुए हैं। तेलंगाना से जुड़ा अपडेट है। 17 अक्टूबर से शुरू होगा राजस्थान इवेंट मैनेजर्स कन्वेंशन इवेंट स्थान। 17 और 18 अक्टूबर को जयपुर के मोहना रोड स्थित होटल हयात रेजेंसी में इसका आयोजन होगा। दुनिया भर में राजस्थानी शादियों को महत्वपूर्ण स्थान दिलवाने वाले इवेंट मैनेजर का कन्वेंशन, जिसमें देश भर के करीब 300 इवेंट मैनेजर हिस्सा लेंगे। 35 कैटेगरी में इसमें अवार्ड भी दिए जाएंगे। वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच के अपडेट भी है। अफगानिस्तान ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 का सबसे बड़ा उलटफेर किया। टीम ने डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए उसे 69 रन से हरा दिया। यानी वर्ल्ड कप में 14 लगातार मैच हारने के बाद अफगानिस्तान ने ये जीत दर्ज की है। विश्व प्रसिद्ध लंगूर मेला शुरू हो गया। देश का अनोखा चमत्कारी मंदिर है, जहां आने से संतान की मनोकामना पूरी होती है, ऐसी लोगों की मान्यताएं हैं। विश्व प्रसिद्ध लंगूर मेले की मान्यता है कि जो लोग यहाँ संतान प्राप्ति के लिए मन्नत मांगते हैं, उनकी मुराद अवश्य पूरी होती है। संतान होने के बाद वे अपने बच्चों को लंगूर बनाकर माथा टिकवाते हैं। अमृतसर के श्री दुर्गियाना तीर्थ के पास स्थित श्री बड़ा हनुमान मंदिर में रविवार से ही विश्व प्रसिद्ध लंगूर मेले की शुरुआत हो गई है। ये मेला 10 दिनों तक चलता है। 18 अक्टूबर को होगा बाबा खाटू श्याम का तिलक सेवा और पूजा। 17 की रात 10:30 से 18 की शाम 5 बजे तक दर्शन बंद रहेंगे। मंदिर कमेटी ने इसके लिए एक आदेश भी जारी किया है। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि 18 तारीख को बाबा श्याम की विशेष
सेवा, पूजा और तिलक किया जाएगा। ऐसे में 17 अक्टूबर की रात 10:30 बजे से 18 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक दर्शन बंद रहेंगे। वहीं आपको बता दें खुशखबरी है, अब खाटू श्याम, वृंदावन और मथुरा के लिए बस चलाएगा HRTC। 21 अक्टूबर से HRTC पहली दर्शन सेवा शुरू करने जा रहा है। अयोध्या, वाराणसी व नैमिषारण्य में जल्द ही हेलीपोर्ट की सुविधा मिलेगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है। हरियाणा के पब बार में फ्लेवर्ड हुक्का भी बैन, गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। ट्रेडिशनल हुक्के पर रोक नहीं, 6 राज्य पहले ही प्रतिबंध लगा चुके हैं। यानी हरियाणा में पब बार में फ्लेवर्ड हुक्का पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। हरियाणा से पहले गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड में हुक्के पर बैन लगा चुके हैं। साथ ही अपडेट खबर आ रही है, दिल्ली NCR में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.1 मापी गई। फरीदाबाद में इसका सेंटर था। 2 हफ्ते में तीसरी बार धरती हिली है। दिल्ली NCR में रविवार शाम 4:08 पर भूकंप के झटके महसूस हुए। दहशत फैल गई। तीव्रता 3.1 थी। हरियाणा के 3 जिलों में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। पलवल और गुरुग्राम में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। हरियाणा से जुड़ी खबर है, स्कूलों में अब बच्चों के साथ योगा करते नजर आएंगे गुरुजी। हरियाणा योग आयोग की सिफारिश पर मिलेगा ब्रेक। मतलब हरियाणा योग आयोग की सिफारिश पर शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों में योग करवाने का निर्देश जारी कर दिया, जिसके बाद अब सभी शिक्षक और नॉन टीचिंग स्टाफ 5 मिनट का ब्रेक लेकर योग करेंगे। योगी सरकार महिला प्रधानों का करेगी सम्मान। 17,500 प्रधानों को प्रशिक्षित किया जाएगा। हरियाणा ग्रुप C और D भर्ती में HSSC का झटका, आवेदकों को एक एग्जाम में ही 5 अंकों का लाभ। CET नोटिफिकेशन का हवाला दिया गया। महाराष्ट्र में एक भयंकर सड़क हादसा हो गया, जिसमें 12 लोगों की जानें चली गई, 23 घायल बताया जा रहा है। समृद्धि एक्सप्रेस वे पर कंटेनर से मिनी बस टकरा गई। साइबर फ्रॉड से जुड़ी खबर आ रही है, एक कमरे का घर, 84 बैंक अकाउंट और 854 करोड़ रुपए की ठगी। सातिर दिमाग के लोगों ने मिलकर साइबर फ्रॉड का ऐसा जाल बुना, जिसके बारे में जानकर आप भी चौंक जाएंगे। मामला कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से है, जहां एक मकान में आयकर विभाग ने जब छापेमारी की तो सब हैरान हो गए। कमरे के बिस्तर के नीचे से अधिकारियों ने 854 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। दोनों युवकों ने एक बीना नाम की कंपनी खोली। कंपनी में काम करने के लिए 2 लोगों को भी रखा। 8 मोबाइल फोन को रात दिन चालू रखने का काम सौंपा गया। कम रकम को निवेश के एवज में ज्यादा रकम कमाने का ये लालच देते थे और लोगों को फंसा रहे थे। हजारों लोग अभी तक इस मामले में फंस चुके हैं। 2 साल में 84 बैंक खातों से 854 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। कब होगा प्रदूषण पर प्रहार? दिवाली से पहले घुटने लगा दिल्ली का दम। कई जगह पर AQI 300 पार चल रहा है। हालात अभी और भी खराब हो सकते हैं। NCR में फरीदाबाद की हवा रविवार को सबसे प्रदूषित रही। यहाँ AQI 270 दर्ज किया गया, जो कि मध्यम श्रेणी है। वहीं ग्रेटर नोएडा में 260, नोएडा में 200 और गुरुग्राम में 174 AQI दर्ज किया गया है। झारखंड से जुड़ी खबर, अब जी गुरुजी मोबाइल ऐप से पढ़ेंगे बच्चे। पढ़ाई के साथ साथ मूल्यांकन भी कर पाएंगे। मुफ्त में इसे डाउनलोड किया जा सकेगा। सरकारी स्कूलों के बच्चे अब ऑनलाइन शिक्षा भी ग्रहण कर पाएंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसे लेकर एक मोबाइल ऐप तैयार कराया है। 16 अक्टूबर को इसे लॉन्च किया जा रहा है। 15 नवंबर को बंद होंगे केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट। 14 नवंबर को गंगोत्री से मुखबा आएगी मां गंगा की डोली। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ कमेटी ने उत्तराखंड के 4 धामों में से 3 के कपाट बंद होने की तारीखों का ऐलान कर दिया है। गंगोत्री धाम के कपाट 14 नवंबर को बंद किए जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तारीख विजयादशमी के दिन तय होगी। वहीं यमुनोत्री धाम और केदारनाथ धाम के कपाट 15 नवंबर को बंद होंगे। दिल्ली में दिन दहाड़े फिल्मी स्टाइल में एक बड़ी लूट हो गई। कलेक्शन एजेंट से 23 लाख रुपए लूट लिए गए। बदमाशों की तलाश में CCTV कैमरे खंगाले जा रहे हैं। यूपी के सभी जिलाधिकारियों को हिंसा पीड़ित महिलाओं से करनी होगी बात। योगी सरकार की नई पहल है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति अभियान के 4थे चरण की शुरुआत की है। हर जिले के जिलाधिकारी महिलाओं से सीधा संवाद करेंगे। दिल्ली के RML में कैंसर के मरीजों को कब मिलेगी रेडियोथेरेपी की सुविधा? अस्पताल के अधिकारियों ने ताजा अपडेट दिया। मौजूदा समय में RML अस्पताल में रेडियोथेरेपी की सुविधा नहीं है। फिलहाल इस तरह की सुविधा विकसित होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। वर्तमान में दिल्ली में सरकारी क्षेत्र के 4 हॉस्पिटल है जहां रेडियोथेरेपी की सुविधा है, जिसमें एम्स दिल्ली, राज्य कैंसर संस्थान सफदरजंग और लोकनायक अस्पताल शामिल हैं। बिहार में शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, अब NIC की तर्ज पर गठित करेगा खुद की एजेंसी। तेलंगाना में भाजपा के प्रचार अभियान को गति देंगे राजनाथ सिंह। 16 अक्टूबर को रैलियों को संबोधित करेंगे। बिहार में प्रमोशन देने के लिए सरकारी विभागों ने बढ़ाया एक और कदम। कर्मचारियों को 24 घंटे की मोहलत मिली है। सरकारी विभागों ने निर्देश पत्र जारी किए हैं। कर्मचारियों से सेवा पुस्तिका मांगी है। त्योहारी सीजन में हुंडई की कार खरीदने का शानदार मौका चल रहा है। 50,000 तक की बम्पर बचत कर सकते हैं। 31 तारीख तक मौका है। वहीं झारखंड में 27 अक्टूबर से शुरू होगा घर घर मतदाता सर्वेक्षण का दूसरा चरण। वरिष्ठ नागरिकों, थर्ड जेंडर के लिए विशेष अभियान। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने अगले साल अल नीनो आने की भविष्यवाणी की है। भारत में भी मौसम पर खतरनाक असर देखने को मिल सकता है। मनमोहन सरकार में मंत्री रह चुके पूर्व CCMS गिल का निधन। देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त मनोहर सिंह गिल का निधन हो गया। 86 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। बात कर लेते हैं मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट। 16 अक्टूबर
अक्टूबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान। अगले 24 घंटों के दौरान तटीय तमिलनाडु, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक के दक्षिणी तट और केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। पश्चिमी हिमालय की पहाड़ियों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी होने का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश के कुछ इलाके और दक्षिणी तेलंगाना में छिटपुट बरसात होने का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर ऐसी काम की ताजा खबरों का वीडियो हर रोज मोबाइल पर देखते रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी काम की खबरों का वीडियो हर रोज मोबाइल पर दिखता रहेगा और आप ताजा अपडेट लेते रहेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।